चौक मंगवा लीजिए प्लीज एक। बस थैंक यू। भैया दिखे ना तो उससे उनसे ये साफ करवा लेना, दिखते हैं तो। गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनल ईयर, आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहा है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए, कल एक शॉर्टकट मेथड बता रहे थे हम आपको, है ना? देख लेते हैं एक बार, अधूरा रह गया था वो एक्चुअली कल। टेबल इधर उधर हो गई कल। हाँ भाई, अब ये टेबल थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी। एक्चुअली कल जो बनाई थी वो तो हम लोगों ने प्रॉपर अपने जिस तरीके समझाना होता है वैसे बनाया था, है ना? लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारी टेबल से, नॉर्मल से, जो आपको कल समझ में आ गई थी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसे फॉर्मूले में रख देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
हाँ भाई, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। यहाँ समेशन एफ की जगह हम लोग एन भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग अब तक जान ही चुके हैं इतना, ठीक है। आप लोग अगर एक चीज नोटिस करें कि जब हम लोग ये शॉर्टकट मेथड से जब जब करते हैं, ये शॉर्टकट मेथड ही है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से हम लोग जब भी करते हैं तो एक चीज हमेशा नोटिस कीजिएगा कि यहाँ जो फॉर्मूला होता है वहाँ स्टार्टिंग में आता है स्क्वायर, ठीक है। समेशन एफ डी स्क्वायर, यहाँ एक्स तो आपकी सहूलियत के लिए लगा दिया था, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। लेकिन जब हम माइनस जिसमें करते हैं, ठीक है, जिसमें जिसे हम माइनस करते हैं उसका हम होल स्क्वायर लेते हैं। ये देखने में एक जैसे लगते हैं मगर दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये होल स्क्वायर नहीं होता है लेकिन सेकंड उसमें होल स्क्वायर लेना होता है। चलिए अब हमारे पास सभी चीज की वैल्यूज भी हैं और फॉर्मूला भी है, देन रख लेते हैं इसे हम अपने फॉर्मूले में। समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर 1600, व्हाट हैपेंड, कितना दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा इसे पॉज कर दो। अब तो क्लियर है, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर सॉरी। अब जरा यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ फर्स्ट उसमें हम लोग स्क्वायर लेते हैं, क्या चीज लेते हैं हम लोग जनरली, स्क्वायर। लेकिन जिसे हम माइनस करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करना है ना मैं इसमें से, तो जिसे हम सब में सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसे हम स्क्वायर में लेते हैं, वो भी होल स्क्वायर में। चलिए अब इसको हम रख लेते हैं अपनी वैल्यूज इसको इसमें। समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है आपका 1600, डिवाइडेड बाई समेशन एफ 10, ठीक है, माइनस समेशन एफ डी एक्स, सिर्फ एफ डी एक्स है ये 20, डिवाइडेड बाई समेशन एफ कितना था हमारा 10, इनका है होल स्क्वायर, ठीक है। फाइनल ईयर, ठीक है। तो इसका तो हमने क्या लिया है होल स्क्वायर, इसका हमें होल स्क्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसे हम सॉल्व आउट कर लेते हैं जरा। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 10, ठीक है। 160 माइनस 2 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है 2 2 जा 4। 160 में से -4 करेंगे तो आंसर आएगा 156। जब आप इसका अंडर रूट निकालते हैं तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 12.4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। किसी को इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, वरना एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारे पास हमारी टेबल थी, हमने टेबल कल बहुत अच्छे से फॉर्म की थी, आज तो बस एज इट इज उतार दिया है। कल समझ में सभी को आ गया था टेबल किस तरह से हम लोगों ने फॉर्म की, टेबल फॉर्मेशन सभी को समझ में आया था, कल सब कुछ क्लियर था, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, सभी चीज की वैल्यूज भी है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज उठा के अपने यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है। समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स, तो एफ डी स्क्वायर एक्स इसका समेशन लिया था हमारे पास, आंसर जो था वो था 1600। देन हमने 1600 डिवाइडेड बाई समेशन एफ, एफ जो था वो कल भी कितना था 10, ठीक है। समेशन एफ हमने यहाँ यूज किया एज 10। नेक्स्ट इज समेशन एफ डी एक्स, यहाँ ओनली क्या है एफ डी एक्स है, स्क्वायर नहीं है। देन
एफ डी एक्स का समेशन लेते हैं, वो आया था हमारा 20। कल बताया था ना ये 20 20 40 माइनस के प्लस के 40, कितना बचा था आपका 20। ठीक है, रख दीजिए आपने यहाँ 20 रख दिया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ का मीन ये क्या किया आपने फिर से 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितनी नंबर आ जाते हैं, ओनली 160 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 160 में से जब हम 4 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आता है 156, वो भी अंडर रूट में। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.4। ठीक है, और यही आपका आंसर था, अगर आपको याद हो, जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तभी आपका यही आंसर आया था 12.4। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? कोई भी परेशानी है इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज ये तो क्लियर ही होगा आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। फाइनल ईयर अब आपकी बाय स्टेट्स फिनिश होती जा रही है। चलो, अब हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 सीरीज हो चुकी है, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। एक सीरीज रहती है कौन सी, कंटिन्यूस सीरीज, राइट। तो चले कंटिन्यूस सीरीज का पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये रहा आपके पास डेटा आपका। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या हैं, इन्हें हम एज इट इज लिख लेते हैं अपनी टेबल में। ठीक है, सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज में आपको बिना सोचे समझे क्या करना होता है, इनकी मिड वैल्यूज निकालनी होती है। मिड वैल्यूज को जिससे हम क्या कर सकते हैं, x मान के आगे अपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। चले मिड वैल्यू निकालें आप इनकी। 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 20 divided by 2 equals 10. Second is, ma'am, 15 plus 25 divided by 2, 40 divided by 2 equals 20. ठीक, 25 + 25 = 40, 40 + 20 = 100. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20 = 120. 100 + 20
प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आता है? 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, ये भैया मिड वैल्यू तो आपने अब तक काफी निकाली हुई है, तो अब थोड़ा सा आपको आ जाना चाहिए। 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, 100 divided by 2, answer is your 50. तो 1 की जो मिड वैल्यू थी 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब हम लोग जनरली करते क्या है, हमें चाहिए होता है x माइनस एक्स बार, यही तो हम लोग अब तक करते थे, x माइनस एक्स बार। अब हमारे लिए x वैल्यू ये नहीं रहती है, हमारे लिए x वैल्यू ये हो जाती है कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है, लेकिन हमें x बार की तो रिक्वायरमेंट है, उसकी तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना। तो चले पहले एक काम करते हैं, इसके लिए हम क्या निकालेंगे अपनी, मैम उड़ रही है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, एक्स बार निकाल लेते हैं, मीन निकालते हैं हम किसका, कंटिन्यूस सीरीज का। तो कंटिन्यूस सीरीज का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन एफ, यही तो होता है भाई। कहीं कहीं आपको x दिखाई देगा, x क्यों दिखता है, क्योंकि फिर हमारे लिए x वैल्यू ये ना होकर ये हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, समेशन एफ एम। तो चलिए पहले हम f इंटू एम कर लेते हैं, यहाँ f इंटू एम। f कितना है हमारे पास 1, m की वैल्यूज भी है आपके पास 10, तो कितना आएगा 10। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब हमें चाहिए इसका समेशन। समेशन मीन इन सभी को आप ऐड कीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 145, 5 to 7, 7 और 1 15, 15, 15 एंड 5 20, 300। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास 300 रख लीजिए ऐसे। अब आप समेशन इस एफ एम की जगह 300 डिवाइडेड बाई समेशन एफ, समेशन एफ कितना है, 1 2 3, 3 and 4 7, 7 and 2 9, 9 1 10। ठीक है, रख लीजिए यहाँ 10, 0 to 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास मीन जो आ गया वो आ गया हमारा 30। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहां से x कितना है 10 माइनस 30 इक्वल्स, यही लिख देंगे पास में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से। ठीक, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30 एंड 50 माइनस 30। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ क्लियर होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, एज इट इज जो चल रहे थे हम वही। तो जरा अब इसकी वैल्यू निकालें आप, आंसर कितना आएगा, -20 माइनस 10, 0 10 20। ठीक है, ये रहा आपके पास। अब हमें जनरली करना क्या है,
अब हमें dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये है आपके पास d की वैल्यू है भाई, ये क्या होता है आपके पास d होता है, d तो होता है ये, ठीक है। तो अब चलें आप इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसकी वैल्यू आएगी 0, 100 एंड 400। अब हम लोग करते हैं समेशन एफ डी, ये स्क्वायर निकाला था हमने इसका डी का, है ना, तो एफ डी स्क्वायर। चल ठीक है, निकाल लीजिए। आपके पास एफ वैल्यूज भी है और डी एक्स वैल्यूज भी है, निकाल लीजिए आप। 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 400 से, तो आएगा 400, ठीक है, हो गया क्लास। इसे आप ऐड कर लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी कुछ 4, 2, 6, 6, 12, ठीक है, हो गया आपके पास। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें अब डायरेक्ट मेथड से करना है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू इक्वल्स, मैम एक चौक मंगवाए क्या, अंडर रूट समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एन। ठीक है, निकाल लीजिए आप इसे। आपके पास वैल्यूज है भाई, समेशन एफ डी स्क्वायर की कितनी वैल्यू थी आपके पास, देख सकते हैं आप 1200 डिवाइडेड बाई, तो ये अंडर रूट तो सब पर आता है, ये समेशन एफ कहे चाहे एन, आप इजीली निकाल सकते हैं। आप जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.9। ठीक है, फाइनल ईयर आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपको आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस अगर आपको फॉर्मूला याद है आप टेबल फॉर्मेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, यहाँ आपने देखा यहाँ डी था, डी मीन क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस किन किन के बीच में, एक्स माइनस एक्स बार के बीच में। एक्स बार मीन मीन निकालना है हमें कंटिन्यूअस सीरीज का, तो कंटिन्यूअस सीरीज का आपका मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इसका इजीली वो बना सकते हैं टेबल वगैरह। एक बार टेबल फॉर्मेशन में किसी को परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ उसे। आपके पास ये x वैल्यू है एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, x फ्रीक्वेंसी। यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ उसे आपके पास जो डेटा दिया हुआ था वो एज इट इज उतार दिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक तो। अब हमें करना क्या होता है, जब कंटिन्यूस सीरीज की हम लोग बात करते हैं तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या दिया होता है आपको, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मीन आपको इसमें क्या चाहिए होता है, मिड वैल्यू। कंटिन्यूस सीरीज है भाई, हमें सब कुछ भूल कर क्या निकालना पड़ता है, पहले हमें मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू निकाल लीजिए। आपको मिड वैल्यू निकालना आता ही है, इन दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें आप, कर दीजिए। आपने किया था तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये आपने देखा ही था, यहाँ पे निकाला था जब। ठीक है, मिड वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद हम करते हैं x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे m जो है वही हमारा x हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसी को तो कन्वर्ट किया है इसमें।
क्लास इंटरवल को हटाकर। अब हमें करना क्या है, अब हमें चाहिए एक्स वैल्यू अपनी, ठीक है, मतलब एक्स बार। तो एक्स बार मीन क्या होता है, ये इसका मतलब हो जाता है मीन निकालना है। मीन किसका, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी बताए थे, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ठीक है। इसका मतलब आपको f का मल्टीप्लाई किसमें करना है, m में। तो हमने वही किया था, f का मल्टीप्लाई किसने कर दिया हमने, m। तो f हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, m मिड वैल्यूज हमने निकाल ली थी ऑलरेडी। तो हमने इजीली इन सबके मल्टीप्लाई किए और आंसर निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए था, इनके समेशन। समेशन मीन इन सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 300, ठीक। एंड समेशन एफ के लिए हमने इन सबको जब ऐड किया तो आंसर आता है 10। बस यहाँ आपने अपनी वैल्यूज रख दी, 300 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा फाइनल ईयर एक बार रिजॉइन कीजिएगा प्लीज।